पहलगाम हमले के बाद एक खबर ऐसी आई है जो कि बेहद ही चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है और मोदी सरकार के लिए एक एम्बैरेसमेंट बन गई है निशिकांत दुबे सांसद के रूप में। निशिकांत दुबे, आपको पता है 10 दिन पहले, इस हमले के 10 दिन पहले गुलमर्ग पहुंचे हुए थे। वहां पर एक हाई प्रोफाइल वीआईपी फंक्शन कर रहे थे क्योंकि उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर पूरे पीक सीजन में जब खूब टूरिस्ट के आने का तांता लगा हुआ हो, उस समय पर सिक्योरिटी फोर्सेस इनके फंक्शन में वहां पर लगी रही। खबर यह है कि 2 दिन तक ये वहां पर थे। 2 दिन तक आप सोचिए कि पूरी सिक्योरिटी किस तरह से डाइवर्टेड रही होगी, जहां आम लोगों की सुरक्षा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थे। कितने लोगों ने इस तरह की बातें कही हैं कि वहां पर कोई नहीं था। एक महिला ने रोते हुए कहा कि मेरा भाई बच सकता था, 1.5 घंटे तक वो जिंदा था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था उसे बचाने के लिए, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी। ये सब कुछ हुआ और एक बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा करता है कि क्या पीएमओ को इस बारे में जानकारी थी। यह खबर देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में छपी है आज। अभी तो बहुत छोटी कॉलम में दिल्ली कॉन्फिडेंशियल करके छपी है, लेकिन यही एक खबर है जो कि हर तरफ इस वक्त वायरल हो रही है। बीजेपी सर्कल्स में इस पर बात हो रही है और खबर यह भी है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इंटरनली किया जा रहा है कि यह क्या था। गैदरिंग अटेंशन, एक हाई प्रोफाइल, कैपिटल्स में लिखा हुआ एक हाई प्रोफाइल फैमिली फंक्शन हुआ बीजेपी के लोकसभा एमपी निशिकांत दुबे का गुलमर्ग में, वो भी इस हमले से 10 दिन पहले। और इसके बारे में काफी डिस्कशन चल रहा है बीजेपी के ही सर्कल्स में। निशिकांत दुबे ने अपनी 25वीं सालगिरह सेलिब्रेट की और वहीं गुलमर्ग में उन्होंने कई सारे पॉलिटिशियंस को इनवाइट किया था। अब आप सोचिए, हाई प्रोफाइल इसीलिए, इतने सारे पॉलिटिशियंस आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर रहेंगी और वहां पर काफी टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे वेन्यू पर। सेफ्टी एस्पेक्ट, वीआईपी गैदरिंग्स का ध्यान रखते हुए एक प्राइवेट इवेंट जो हुआ जेएनके में, अब इस पे बीजेपी सर्कल्स में ही स्क्रूटनी हो रही है। अब इसमें पत्रकार रोहिणी सिंह बहुत बड़े सवाल उठाती हैं, कई सारे सवाल जो कि कई सारी इंफॉर्मेशंस के साथ आ रहे हैं, जिसमें पहला ये है कि क्या निशिकांत दुबे, जो कि कोई भी मौका ऐसा नहीं गवाते हैं कि वो अपनी पब्लिक अपीयरेंस छोटी से छोटी ही क्यों ना हो उसका बखान कर सकें, उन्होंने अपनी इस सेलिब्रेशन जो कि खैबर में की गई, जिसमें पावरफुल लॉबिस्ट भी थे, पॉलिटिशियंस थे, उन सब के साथ की एक भी तस्वीर, एक भी पोस्ट अपडेट नहीं की। ये अचानक से चुप्पी क्यों चुप हुए अपने इस कार्यक्रम के बारे में, जो छोटी से छोटे मौके को भी नहीं गवाते। दूसरा सवाल, रिपोर्ट ये कहती है कि पूरा होटल जो है वो कम से कम 3 दिन के लिए बुक्ड था। अगर ये सच है तो आखिर कितने लोगों ने इसे अटेंड किया और कौन कौन सी पार्टी और किन किन कंपनियों से लोग आए थे, पूरा बिल कितना आया था और उसे किसने पे किया। तीसरा बड़ा सवाल इसमें यह खड़ा होता है कि क्या इस इवेंट में लिकर, अल्कोहल, शराब सर्व की गई थी? अगर हाँ तो क्या वो दिल्ली से मंगाई गई थी, और अगर हाँ तो फिर उसे किसने ऑथराइज किया था? क्योंकि ये सब जानते हैं कि बाहर का लिकर कश्मीर में लाना प्रोहिबिटेड है, मना है। तो आखिर किसने इस पूरे चीज़ को फैसिलिटेट किया? होटल की सीसीटीवी फुटेज ही पूरी ट्रू पिक्चर, सही पिक्चर सामने लाके खड़ी कर सकती है। एक और सवाल ये है कि क्या एक प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर भी इस गैदरिंग में इनवाइट किया गया था? क्या निशिकांत दुबे के साथ उस प्रॉपर्टी पर ऐसा कोई भी लीडर ठहरा था? और पांचवा बड़ा सवाल ये है कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती थी, एक ऐसा दिन जिसे बीजेपी सेलिब्रेट करती है पूरे ही देश भर में एक बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन उसी वक्त निशिकांत दुबे खैबर में थे। तो आखिर निशिकांत दुबे ने अंबेडकर जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि किस तरह से दी? एक लग्जरी रिट्रीट में रहकर, वहां पार्टी करके। आप सोचिए, एक ऐसे समय पर आप बस एक बार फर्ज करके देखिए, जब कुंभ जैसी वारदात हुई, भगदड़ हुई, कोई भी जब ऐसी वारदात होती है, वहां पर सबसे पहली बात जब सामने आती है, बाद में सब लोग क्या बोलते हैं कि भाई जहां पर भी बहुत ज्यादा क्राउड
आम जनता होने वाली हो, बहुत सारा लोगों के आने की संभावना हो, वहां पर वीआईपीज को जाने से बचना चाहिए। वहां पर वीआईपीज को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कोई वीआईपी मूवमेंट वहां पर नहीं होना चाहिए। उसके ठीक उलट जब पीक सीजन हम सबको पता है कि कश्मीर में था, गुलमर्ग जैसी जगह जो कि मेजरली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और वहां पर आप ऐसे समय पर पहुंचे जहां पर आम लोगों का आना बिल्कुल होगा और उस समय पर उनकी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस होनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पर आपको अपनी 25वीं सालगिरह इस तरह से मनानी है कि आप वहां पर पहुंच गए, खूब सारे वीआईपीज को आपने बुलाना शुरू कर दिया ताकि और भी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट वहां पर की जा सके और ध्यान आम जनता से हटकर इन वीआईपीज पर हो जाए। इस वीआईपी कल्चर की वजह से सोचिए क्या से क्या हो गया। और उसके बाद आप सोचिए निशिकांत दुबे इस बीच में क्या लिखते हैं। एक तो एक और एम्बैरेसमेंट, इससे ठीक पहले जब ये खबर सामने भी नहीं आई, उससे ठीक पहले मोदी सरकार के लिए इन्होंने एक और खड़ी की। ये मैं इसलिए बता रही हूं ताकि मोदी सरकार देखे कि आपके लिए सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट खड़ी करने वाला आपका एक अपना सांसद लगातार एक के बाद एक क्या क्या कर रहा है। इट्स हाई टाइम कि आप सोचें कि ये सिर्फ पार्टी के लिए नुकसान की बात नहीं है, बल्कि देश के लिए नुकसान की तरफ अब बढ़ चुके हैं। आप देखिए, इन्होंने कल ट्वीट किया इतना पूरा अशहदु अल्लाह इल्लल्लाह, ये सब इन्होंने इतना लंबा चौड़ा इन्होंने ट्वीट करके लिखा कि आजकल कलमा सीख रहा हूं, पता नहीं कब जरूरत पड़े। अच्छा, इसीलिए शायद आपको जरूरत पड़ी होगी कि 10 दिन पहले तो आप भी गए थे। और ये बात लिखकर क्या जताना चाह रहे हैं? मैं इसलिए बोल रही हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए इन्होंने एम्बैरेसमेंट ये खड़ी की है कि अच्छा, तो आप ये मतलब जताना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में आप भी सुरक्षित नहीं है, जो खुद एक वीआईपी हो आप भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए अब आपको तो कलमा पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी नहीं बचाएंगे आपको कलमा सीखना पड़ेगा और कलमा ही आपको बचाएगा। ये अगेन एक एम्बैरेसमेंट नरेंद्र मोदी के लिए इन्होंने खड़ी कर दी। अब इसमें एक और सवाल ये आता है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि खाइबर विच इज अ गॉर्जियस रिजॉर्ट, वहां पर इन्होंने अपनी सालगिरह 25वीं सालगिरह मनाई है। बहुत एक्सपेंसिव रिजॉर्ट है वो, बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक एक्सपेंसिव खाइबर नाम के रिजॉर्ट में जब इन्होंने अपनी सालगिरह मनाई, क्या वही कारण है कि अब इनको इतना कलमा याद करने का यहाँ पे नाटक करना पड़ा है? निशिकांत दुबे की ट्विटर पर इस वक्त बहुत थू थू हो रही है, लोग बहुत गुस्से में हैं कि आप सोचिए जिन आम आदमियों के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस होनी चाहिए, वो सारा अटेंशन डाइवर्ट एक ये शख्स ले गया, वो भी पीक टूरिस्ट सीजन में। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट वक्फ वाले मामले पर ऑलरेडी खड़ी कर चुके हैं, जहां पर पार्टी को, जेपी नड्डा को ट्वीट करके इनके बयान से पल्ला झाड़ना पड़ा, जहां पर सीजेआई गृह युद्ध कराना चाहते हैं इस देश में, इस तरह की बात करें, लेकिन ये सुधरने का तो उसके बाद भी नाम नहीं ले रहे। तो अब आप सोच लीजिए कि मोदी सरकार को कितना कुछ देखना पड़ेगा इससे पहले कि अब और ज्यादा कुछ झेलें इस एक शख्स की वजह से। पत्रकार रोहिणी सिंह लिखती हैं, कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि प्राइवेट सेलिब्रेशंस हो बीजेपी के एमपीज के और उनकी सिक्योरिटी को वो लोग देखें, और जितने भी और पॉलिटिशियंस बुलाए जा रहे हैं एक सुपर फैंसी रिजॉर्ट में, और वहीं पर जो एक आम पर्यटक है, जिन लोगों के परिवारों को हमने जान गंवाते देखा, उनके परिवार के सामने उनको गोली लगते हुए उस पूरे परिवार ने देखे, सोचिए जिंदगी भर के लिए उनका ट्रॉमा, उन लोगों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं। इस हॉरिफिक टेरर से ठीक 10 दिन पहले ये वहां जाकर रुके हैं। ये बेहद ही शर्मनाक है। और ये अलाउ कैसे किया गया, जो सवाल मैंने उठाया कि क्या पीएमओ को इसकी जानकारी थी, ये बिल्कुल वही सवाल सबसे अहम इसमें हो जाता है, क्योंकि अगर नहीं थी, ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है जिसके ऊपर तुरंत कार्रवाई मैं उम्मीद करती हूं कि मोदी सरकार करेगी। और अगर उनको थी इसकी जानकारी तो ये कैसे अलाउ किया गया? पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी लिखती हैं कि इतनी सारी सिक्योरिटी कश्मीर में अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी सारी सिक्योरिटी है कि भाई एक भारतीय जनता पार्टी का एमपी जो है वो वहां पर जाकर पार्टी कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से पहलगाम के विक्टिम्स क्यों हमको देखने को मिले? उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है कि हम ये देखते हैं कि एक जो आम आदमी है वो इसका भुगतान करे और वो लोग मारे जाएं पहलगाम में सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग गार्डेड ही नहीं थे, कोई सिक्योरिटी उनके लिए वहां पर थी नहीं। पत्रकार सुशांत सिंह लिखते हैं
दिस इज व्हाट सिक्योरिटी फोर्सेज इन कश्मीर आर बीइंग यूज्ड फॉर। मतलब कश्मीर में जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, क्या उनका इस्तेमाल इन सब कामों के लिए किया जा रहा है कि ताकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके बीजेपी एमपीज के प्राइवेट फंक्शंस में। उस वक्त जब एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग, एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट जो है वो सिक्योरिटी से वंचित रह जाए, वहां पर कोई सिक्योरिटी ना हो, क्या ये इस्तेमाल किया जा रहा है? इज दिस हाउ कश्मीर सिक्योरिटी फोर्सेज आर बीइंग यूज्ड एंड दिस इज व्हाट दे आर बीइंग यूज्ड फॉर? पत्रकार हैं, लेखक हैं, कश्मीरी पंडित हैं, राहुल पंडिता, वो एक अहम बात लिखते हैं कि सबसे बड़ा ज्वलंत सवाल तो ये है जिसको इमीडिएट अटेंशन मिलनी चाहिए और इमीडिएट आंसर इसका होना चाहिए कि अगर बैसरन मेडो जो है, जो जहाँ पर, जो कि पहलगाम में है, जहाँ पर ये घटना हुई, वहाँ पर टूरिस्ट का जाना पहले अलाउड नहीं था, लेकिन अचानक से चुपचाप से उसको कुछ दिन पहले ही खोल दिया गया, तो किसने उसे खुलवाया था? किसके कहने पर वो खोला गया था? और कैसे एक भी सिंगल आदमी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के ग्रिड में ऐसा नहीं था जिसे इस हमले के बारे में जानकारी थी? ये तमाम वो सवाल हैं जो कई लोग नहीं चाहते कि आप पूछें। तमाम वो सवाल हैं जो जब तक आप नहीं पूछेंगे, ना उन लोगों को इंसाफ मिलेगा जिनकी जान गई है, ना ही कश्मीर के साथ कुछ इंसाफ होगा, और ना ही आने वाले समय में फिर इस देश के साथ कोई न्याय हो पाएगा, ना भारतीयों के साथ कोई न्याय होगा, ना आपको कभी कोई जवाब मिलेगा, और आप हमेशा के लिए डर कर जीने पर मजबूर रह जाएंगे, क्योंकि आपको ये सवाल करने का मौका नहीं दिया जा रहा कि आप पूछें कि देश का नागरिक अगर कहीं पर घूमने जाता है, वो आपको धर्म धर्म कह के चिल्लाएंगे, लेकिन आप ये सवाल करते रहिएगा कि जब कहीं पर घूमने जाता है, आप उसे बुलाते हैं, आप चाहते हैं कि हम वहां पर आए, आपने इसका पूरा मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट किया हुआ था कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, कहकर ही आपने विश्वास उस सरकार पर किया जो ये कहती आई। क्या उनका इतना काम नहीं था कि आप लोगों के लिए सुरक्षा वहां पर हो, जहां पर वो आपको एक टूरिस्ट की तरह ऐसी जगह पर इनवाइट कर रही है जहां सिर्फ आप उनके भरोसे पर पहुंच रहे हैं? या फिर सरकार पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती है? ये अपने आप से सवाल पूछेंगे, क्योंकि जान सबसे बड़ी है। किसी भी पार्टी की तरफ आपका इंक्लिनेशन हो, किसी भी धर्म की तरफ आपका इंक्लिनेशन हो, किसी भी धर्म के लिए आप कुछ भी करते रहिए, उससे पहले आपकी जान होनी चाहिए। जान है तो जहान है। आपकी जान ही नहीं रहेगी, किस धर्म को आप प्रोटेक्ट करेंगे? आपकी जान ही नहीं रहेगी, किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप झंडा बुलंद करेंगे? तो ये तो पार्टी अक्रॉस पार्टी लाइन से सवाल होना चाहिए। ये बीजेपी के अंदर भी ये सवाल होना चाहिए। वहां के लोग भी जाते हैं घूमने। नॉट एवरीवन इज गोइंग टू गेट दिस वीआईपी ट्रीटमेंट जो कि इन एमपी को मिला है। आप भी एक आम टूरिस्ट की तरह जाएंगे वहां पर। आप अगर एक किसी पार्टी को फॉलो करते, सिर्फ फॉलोअर ही हैं, आप बताइए ना, क्या आपको एक पार्टी का फॉलोअर होने की वजह से या किसी लीडर का फॉलोअर होने की वजह से वो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा जो कि निशिकांत दुबे को वहां पर मिला? नहीं। आप ये जवाब जानते हैं। आप एक मामूली पर्यटक के तौर पर वहां पर जाएंगे, और जब आप मामूली पर्यटक के तौर पर वहां पर जाएंगे और ऐसी कोई घटना भगवान ना करे कि आपके साथ हो, तो सवाल आप किससे करेंगे? सवाल आपका परिवार किससे करेगा? किससे जवाब मांगेगा? सुरक्षा वहां पर क्यों नहीं थी, ये कौन बताएगा? और क्यों नहीं होगी किसी पर्यटक के लिए? क्या इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए आपको? और पूरे देश में फिर आप कहीं भी जाएं, आप डर डर कर जिए। तो अगर डर कर ही जीना है तो मजबूत सरकार का क्या फायदा? लेकिन बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप ये सवाल पूछें, इसलिए आपको एक बार फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे कुंभ में भी नहीं चाहते थे कि आप सवाल पूछें, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आप देखेंगे जहां पर आपके अपने आप खो देते हैं, लेकिन आपको सवाल पूछने से भटकाया जाता है। मत भटकिए। 26/11 में सवाल पूछे गए थे, रेजिग्नेशंस हुए थे, कई दिनों तक, सालों तक। आज भी कांग्रेस की सत्ता को हॉन्ट करता है वो सिर्फ उन सवालों की वजह से था।
तो ऐसे मत भूल जाइए, सवाल कीजिए। यही है जो देश को बचाएगा और आपको, हम सबको, जो हम सब इसके हकदार हैं, बेसिक सुरक्षा वो दिलाएगा। सत्यमेव जयते।